नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप बाई एंड हैविंग की। ये दोनों ही सीक्वल कॉज होते हैं और ग्रुप बाई जो होता है वो एक्चुअली में यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि वो एग्रीगेट जो फंक्शंस हैं उनके साथ चलता है। और यहाँ पर जो हैविंग है वो फिल्टरिंग करता है, मतलब जो ग्रुप बाई के बाद में हम लोग हैविंग कॉज जो है वो यूज करते हैं। इतनी बात समझ में चलिएगा। तो group by and having are SQL clause used for aggregating and filtering data in the result set of a query. They are often used in combination with the aggregate functions. ठीक है, ये प्राय किसके साथ अप्लाई होते हैं? जो एग्रीगेट फंक्शंस है जैसे कि सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, उसके साथ हम लोग ग्रुप बाई फंक्शंस को बेसिकली यूज करते हैं। वैसे हम लोग कॉमनली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रुप बाई का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं? जब हम लोगों को ये एग्रीगेट फंक्शंस काम में लेने हो, जैसे कि सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया या मैक्स हो गया। ठीक है, तो इनके साथ हम लोग ग्रुप बाई का यूज करते हैं। और ग्रुप बाई के डेटा के ऊपर हम लोग क्या यूज करते हैं? हैविंग लगाते हैं, ताकि उनमें भी फिल्टरिंग की जा सके। ठीक है, तो ग्रुप बाई जो क्लॉज होता है, तो यहां पर लिखिए द ग्रुप बाई क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज। जो ग्रुप बाई होता है उसका मतलब है कि जो हमारे पास रोज होंगी उनको ग्रुप्ड में कर देगा। ठीक है, ग्रुप बना देगा उनके, है ना। और उसके बाद में उस पर क्या करेगा? उस पर जो एग्रीगेट फंक्शंस है वो अप्लाई करेगा। तो ग्रुप बाई क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज दैट हैव टू सेम वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम इनटू समरी रोज। एक टाइप से समरी रोज बनाएगा, यानी कि मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट आईडी 111 है, तो ये प्रोडक्ट आईडी वाइज हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। तो 1 को एक ग्रुप में ले लेगा। और अगर हम लोगों ने टोटल जो ग्रुप आईडी, जो प्रोडक्ट आईडी है 111, उनके पास यहाँ पर टोटल सेल्स है जैसे कि 50 रुपीज, 30 रुपीज और 30 रुपीज, तो इनका जो टोटल है अगर हम लोगों ने निकाला तो 80 रुपीज हम लोगों का निकलेगा कि 1 की प्रोडक्ट आईडी में टोटल रुपीज कितने हैं, दैट इज 80। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बोला गया है द ग्रुप बाई क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम इनटू समरी रोज लाइक टोटल सेल्स पर प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स कितनी है पर प्रोडक्ट, टोटल सेल्स कितनी है। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी हो गया 111 और इनका हो गया 80 टोटल सेल्स, राइट। वैसे ही प्रोडक्ट आईडी 222 है तो उसका जो टोटल सेल्स होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर है टोटल सेल्स पर प्रोडक्ट और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 3 कस्टमर हैं और वो एक टेबल में मल्टीपल टाइम्स हैं, तो उनके वाइज अगर हम लोग ग्रुप बाई करेंगे तो उन वाइज हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं कि इनके ऑर्डर्स कितने हैं। ठीक है, it is typically used in conjunction with aggregate functions. It is performed calculation on each group of rows. तो यहाँ पर देखिए उसका जो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कोई भी कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, टेबल्स में। और उसके बाद में हम लोग कॉलम वाइज जो है ग्रुप वाइज कर सकते हैं, कॉलम वाइज, कॉलम 1 भी कर सकते हैं, कॉलम 2 भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये लगेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 लिख दिया, तो उसका मतलब कैसे ग्रुप बाई करेगा? तो पहले कॉलम 1 का ग्रुप का बाई करेगा, उसके बाद में ये कॉलम 2 को ग्रुप बाई में ब्रेक करेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी सम अमाउंट एज टोटल सेल्स। तो यहाँ पर जो सेल्स टेबल है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास प्रोडक्ट आईडी मिलेगा और उसी वाइज हम लोगों को ग्रुप आईडी में बदलना और अमाउंट निकालना है। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास है हैविंग क्लॉज, ये मैं आप लोगों को बाई प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हैविंग क्लॉज है द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट सेट ऑफ ए ग्रुप बाई क्वेरी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। मान लीजिए कि एग्रीगेट फंक्शंस का कोई रिजल्ट निकला, जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट आईडी 1, 2, 3, ये 3 प्रोडक्ट आईडी हैं और ये बार बार टेबल में रिपीट हो रही हैं। जैसे कि 111 और टोटल सेल्स निकला 10, 10, 10, तो ये हो गया 30। तो 1 का जो टोटल सेल्स निकला वो 30 निकला। 2 का इसी प्रकार अगर हम लोग निकालेंगे तो वो मान लीजिए 50 निकला और 3 का हम लोगों के पास 100 निकला। तो 30, 50 और हमारे पास 100 निकल गया 1, 2, 3 का। अब हम लोग ये लगाएंगे कि जिसकी जो टोटल सेल्स है वो 50 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पास 50 से ज्यादा एक ही है जिसका 3 जो है वो प्रोडक्ट आईडी है। सो सिमिलरली हम लोगों ने हैविंग क्लॉज जो है वो इसीलिए यूज में लिया कि एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर वो लगेगा। अब वेयर क्लॉज और हैविंग में भी डिफरेंस होता है। वेयर क्लॉज जो होता है वो एक्चुअली में एक कॉलम के रो के ऊपर लगता है। ठीक है, वो एक कंडीशन है। हैविंग जो होता है वो एग्रीगेट फंक्शंस पर, जो ग्रुप बाई होता है उसका जो रिजल्ट निकलता है उस पर लगता है।
लेकिन अगर हम लोगों ने ये मान लिया कि हमारे पास वो नेम्स चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर हम लोग हैविंग नहीं यूज करेंगे, वहां पर हम लोग वेयर क्लॉज जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो द हैविंग clause is used to filter the result set of a group by query based on the results of aggregate functions. It allows you to specify condition that must be met by the summarized groups, effectively filtering out groups that do not meet the criteria. The syntax is similar to the where clause, but it is applied after the group by clause. तो group by clause के बाद में ही हम लोग जो है having clause को यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया कि सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी सम अमाउंट एज टोटल सेल्स। तो प्रोडक्ट आईडी वाइज मैंने यहाँ पर टोटल सेल्स निकाल लिया जैसे कि निकला। उसके बाद में हम लोगों ने लिखा कि सम ऑफ अमाउंट, जो सम ऑफ अमाउंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सम ऑफ अमाउंट ही निकाला है, और मान लीजिए वो निकलता है 10,000, 20,000 या एक का निकलता है 500 रुपए, तो यहाँ पर जो 500 रुपए वो डिस्कार्ड हो जाएगा, और बाकी के जितने भी हैं जो 1000 से ज्यादा हैं वो हमारे पास जो है उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक अपना जो डाटाबेस है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी कीड़ा जो है वो हम लोग बनाकर बैठे थे, टेक्नोलॉजी कीड़ा डीबी। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी क्वेरी टेबल्स भी देखें टेक्नोलॉजी कीड़ा डीबी की, तो कौन कौन सी है वो देख लेंगे। टेक्नोलॉजी कीड़ा भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, और टेबल्स में हमारे पास सेल्स वाला टेबल है क्या वो देखते हैं पहले। देखिए डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पर टेबल्स हैं। सेल्स ऑर्डर हमारे पास टेबल है, लेकिन सेल्स का टेबल नहीं है हमारे पास, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी कीड़ा है, और टेक्नोलॉजी कीड़ा डीबी के अंदर भी हमारे पास है क्या, डीबी के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ क्लाइंट मास्टर टेबल हमारे पास है, क्लाइंट मास्टर, राइट। तो हम लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा डीबी जो है वो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, टेक्नोलॉजी कीड़ा डीबी यहाँ पर आ गया। अब मैं ये जो टेबल है जैसे क्रिएट टेबल सेल्स वाला, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं फर्स्ट। तो मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स आईडी आ गया, प्रोडक्ट आईडी आ गया, सेल्स डेट आ गया, और अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर एक टेबल जो है वो सेल्स वाला बन गया। गॉट इट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर एक टेबल जो है सेल्स के नाम से यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो बना देते हैं कमेंट। सेल्स में हमारे पास सेल्स आईडी है, प्राइमरी की है, और प्रोडक्ट आईडी है, सेल्स डेट है, और अमाउंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये इंसर्ट कमांड जो है वो इसमें लगाते हैं। तो हमारे पास सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स डेट और अमाउंट जो टेबल है उसमें हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। जैसे सेल्स आईडी तो 1 2 3 4 5 हो गया, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास 1 1। अब ये देखिए 1 1 है, तो हम लोग 1 1 के डाटा को क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाई में कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डाटा आ जाएंगे, जैसे ये ग्रुप हो गया और ये भी ग्रुप हो गया। अगर हम लोग इसका टोटल इन दोनों का सम निकालना चाहेंगे तो वो 220 आ जाएगा अपने पास, राइट। गॉट इट। तो 1 1 2 और 2 2 का भी अपने पास हो जाएगा। तो हम लोग ग्रुप बाई किससे वाइज करेंगे, ग्रुप वाइज हम लोग करेंगे प्रोडक्ट आईडी वाइज। तो ये प्रोडक्ट आईडी ग्रुप बाई में आ जाएगी, तो इसका रिकॉर्ड एक जगह आएगा, इसका रिकॉर्ड एक जगह आएगा, और 3 का रिकॉर्ड एक जगह आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सम ऑफ अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसके बाद में। तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, और इसका रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। यस, 5 रो अपडेट हो चुकी हैं, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए साफ साफ वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि हम लोग प्रोडक्ट आईडी वाइज, जैसे तो इसका यहाँ पर हमारे पास 1 1 ग्रुप बाई हो जाएंगे, 2 2 ग्रुप बाई हो जाएंगे, और इनका जो टोटल सम है जैसे कि 100 120 220, इसका जो है 75 और 50, ये हो जाएगा 125 और नहीं 125 नहीं 90 और 75, ये हो जाएगा 165, और ये 3 वाला हम लोगों को 50 एज यूजुअल दिखाई देगा। तो ये ग्रुप बाई में हम लोगों को दिखेगा, और हमारे पास 2 कॉलम आप लोगों के पास आएंगे, दैट इज प्रोडक्ट आईडी और सम ऑफ, यानी कि टोटल सेल्स, ये हमारे पास आने वाले हैं। सो हम लोग इसको अनकमेंट कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आप इसका आउटपुट जो है वो देख सकते हैं ग्रुप बाई के अंदर क्या आता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट आईडी है 1 2 3, और यहाँ पर 220 166 और 50, ये आंसर आप लोगों के पास आ गया। अब 2 वाला 166 आता है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 90 और 75, दैट इज ओके। यहाँ पर 75 75 भी तो है ना, वो भी तो ऐड होगा ना उसमें।
तो यहाँ पर सम होगा उनका और यहाँ पर आंसर आ जाएगा दैट इज 166.25। गॉट इट। अब हमारे पास यहाँ पर ये आ गया इसका रिजल्ट। अब हम लोग इसी में भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ग्रुप बाय कॉज यूज किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सेल्स टेबल हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है, देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल सेल्स बनाई थी जिसमें सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स डेट और अमाउंट है। उसी को हम लोग अल्टर कमांड यूज करके एक्सपेंड कर लेते हैं, उसमें 2 कॉलम और नए जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और हम लोगों ने सेल्स में 2 कॉलम जो है वो ऐड कर लिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम। ये 3 कॉलम हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो एग्जीक्यूट कर देता हूँ इस क्वेरी को। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हो गई तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स टेबल में अब 1 2 3 और हमारे पास 4 5 6 7 कॉलम अब हो गए हमारे पास, है ना। तो अभी हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 कॉलम्स में वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स में वैल्यू है। सो हम लोग यहाँ पर इसको अब अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये समझ के चलिए कि यहाँ पर हमारे पास डेटा है और हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो 5 रो अपडेटेड हो चुकी हैं। अब हमारे पास ये डेटा है जो हमारे पास आप लोगों को सामने दिख रहा है। ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास सेल्स आईडी है 6 7 8 9 10। गॉट इट। और हमारे पास जो पहले से भी हमारे पास आईडीज हैं, दैट इज 1 2 3 हमारे पास आईडीज हैं। ये देखिए 1 2 हमारे पास आईडीज है 1 2 3 4 5, ये पहले से ही हमारे पास डाटा है। और अब ये हमारे पास डाटा और आ चुके हैं और जो पहले वाले डाटा है उसमें भी हमारे पास नल वैल्यू जो है वो आ जाएगी, राइट। तो अब हम लोग इसे 5 रो अपडेटेड हो चुकी है, 1 2 3 4 5, ये हम लोगों ने अब कमेंट कर देना है। तो मैं जैसे ही कमेंट करूंगा तो उसके बाद में मैं यहाँ पर एक टोटली फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लगा दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो सेल्स टेबल है, दिस वन। तो जैसे ही मैं सेल्स टेबल लगाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटली हमारे पास ये ऊपर वाले नल हो गए, बाकी में हमारे पास डेटा आ गया, राइट। अब हम लोगों को ग्रुप बाय कॉज यहाँ पर लगाना है। तो ग्रुप बाय हम लोग लगा सकते हैं प्रोडक्ट आईडी के ऊपर, और ये सेल्स आईडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्रुप बाय लगाकर क्या करेंगे, अलग अलग दिखेगा। डेट वाइज भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 16 18 20 21 25 26 28 30, लेकिन डेट वाइज भी लगाकर क्या करोगे, महीने वाइज हम लोग डेट में से महीने वाइज या ईयर वाइज हम लोग लगा सकते हैं। इसको हम लोग सम एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर नेम है तो जोन 2 बार आ रहा है, तो जोन में भी हम लोग लगा सकते हैं। कस्टमर आईडी में भी हम लोग लगा सकते हैं ग्रुप बाय। तो जो रिपीटेड डाटा हो उसी में हम लोगों को लगाना होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम लोग कमेंट बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड टोटल सेल्स फॉर ईच कस्टमर। सभी कस्टमर के लिए एक टोटल सेल्स बतानी है। तो कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम हम लोग लेंगे, राइट। कस्टमर आईडी वाइज हम लोग क्या कर देंगे, उसको सम ऑफ अमाउंट कर देंगे, एज ए टोटल सेल्स आ जाएगा उसका। ठीक है, सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम तो एक ही होगा, सेम। तो उन दोनों वाइज हम लोग क्या कर देंगे, ग्रुप बाय कर देंगे। तो जैसे ही कस्टमर आईडी दिस वन जोन, कस्टमर नेम जोन 1 जोन, ये तो सेम ही है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और टोटल सेल्स हम लोगों को यहाँ पर पता लग जाएगी। तो अमाउंट हम लोग जो है उसका सम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सम ऑफ अमाउंट एज टोटल सेल्स। एज का मतलब एक कॉलम बन जाता है इसके वाइज भी। तो यहाँ पर 3 कॉलम हम लोगों को दिखाई देंगे और कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम वाइज ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि 1 1 हमारे पास यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर देखना 1 1 ये ग्रुप हो जाएगा, 2 जो है वो अकेला रहेगा, 3 भी अकेला रहेगा, 4 भी रहेगा। तो 1 2 3 4 रहेगा, लेकिन हमारे पास जो अमाउंट है वो 1 1 वाला कॉपी हो जाएगा। 1 यानी कि 190 यहाँ पर नहीं 180 पे है एक तो, और एक 30 है। तो 80 और 30 कितना हो गया हमारे पास 110, राइट। 110.25 एक तो ये रिजल्ट आ जाएगा। बाकी का हमारे पास एज यूजुअल जो आता है वही आ जाएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि बाकी में कोई भी रिपीटेशन जो है हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करें। ओके, अब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, वो सेलेक्ट था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नल 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 और ये टोटल सेल्स हमारे पास यहाँ पर आई, दैट इज 436.50। अब ये जो है वो एक्चुअली में हमारे पास ग्रुप बाय में नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो 2 3 4 1, दिस वन 2 3 4 1, 1 में जोन है 110 25 50 110 60.5। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास टोटल सेल्स में ये कैसे आ गया 435, और ये कस्टमर आईडी नल है, कस्टमर नेम है नल है, लेकिन टोटल सेल्स भी तो है।
तो हम लोगों को सम में टोटल सेल्स भी तो निकालना है ना, सम ऑफ अमाउंट एज टोटल सेल्स, तो ये भी तो आना है। तो हम लोगों को टोटल सेल्स का ये भी हम लोगों को निकालना है ग्रुप बाई के साथ साथ। तो हमारे पास अगर हम लोग टोटल आंसर देखें तो मैं इसको तो कमेंट कर देता हूं एक बार के लिए दोबारा से, और मैं इसको अनकमेंट करता हूं और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो आप लोगों देखिए कि यहां पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहां पर आ गया, इनको तो वो ऐसे एज इट इज ट्रीट करेगा, दिस रो दिस रो दिस रो एंड दिस रो एंड दिस रो, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे पास दिस ये भी है हमारे पास, है ना, तो यहां पर भी तो हमारे पास सम ऑफ अमाउंट ही है, ठीक है। तो ये कॉलम भी हमारे पास जो है वो ट्रीट होगा और इसको भी हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास जो है कस्टमर आईडी नल 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 है, यहाँ पर भी नल 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 है। तो कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम जो है वो एम्प्टी है, तो ये इनको भी काउंट कर देगा और यहाँ पर कस्टमर आईडी नल नल की जगह इनको भी जोड़ देगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोगों को क्या करना है, नल वाले को भी एज ए ट्रीट करेगा ये ग्रुपिंग में। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने निकाल ही चुके हैं प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम वाइज। तो हम लोग इसको अनकमेंट कर देते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो आप देखते हैं। तो इसका रिजल्ट आप लोगों के पास प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम और नल 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 वाला भी हो जाएगा, तो 220, 165 एंड 50, 25। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, राइट, तो ये प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 ये अलग कैसे आई और ये अलग कैसे आई, राइट। अब हम लोगों को ये अलग कैसे आई वो बता देता हूं। हम लोग इसको तो कमेंट कर देते हैं और हम लोग इसको दोबारा से ऑन कर देते हैं। अब आप लोग देखिए कि यहाँ प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम वाइज ग्रुपिंग है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है दिस वन प्रोडक्ट आईडी, दैट इज द प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर है, लेकिन ये प्रोडक्ट नेम इसके पास है दिस वन जो कि नल में है, राइट। तो ये प्रोडक्ट आईडी अगर हम लोग ग्रुपिंग में करेंगे तो 1 1 और यहाँ पर 1 1 होगा, तो इस वाइज तो हमारी पास हो जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट नेम जो है वो नल नल में है, तो दोनों में सिमिलर हम लोग देखेंगे कि 1 में हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 1, तो इसका जो आउटपुट है जैसे कि 1 1, तो इसका आउटपुट आएगा पहले कि 125 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 220, दिस वन इज प्रोडक्ट वाइज 120 1 2 और फिर 3 आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो 1 1 वाला तो यही आएगा, उसके बाद में दोबारा से बनाएगा क्योंकि इसमें विजिट्स ए है और इसमें प्रोडक्ट जो है वो नल है, ठीक है। तो ये दोनों वाइज हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग होगी। प्रोडक्ट ए पहले प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट आईडी देखा जाएगा, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर भी है 1। लेकिन अगर हम लोग इस चीज में देखें तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट नल है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट विजिट्स ए है, तो इसमें प्रोडक्ट जो है उसका नेम अलग है। तो हम लोगों को ये ही दोनों ग्रुपिंग में बनेंगे, उसके बाद में ये दोनों ग्रुपिंग में बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें भी डिवाइडेशन चलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और मैं इसको कमेंट कर देता हूं और मैं दोबारा से उसी चीज का आउटपुट आप लोगों को दिखाता हूं। आप देखिएगा फाइंड टोटल सेल्स फॉर द ईच प्रोडक्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को दिखाया है कि हमारे पास जो आया है सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम सम ऑफ अमाउंट एज टोटल सेल्स हम लोगों ने निकाला है। सो फाइनली हम लोगों के पास 1 का जो रिजल्ट है 220 हमारे पास आता है, 2 का जो रिजल्ट है दिस, 3 का जो रिजल्ट है दिस। लेकिन 1 2 3 जो है वो नेक्स्ट में हमारे पास इस तरीके से ट्रीट होंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम आ जाएंगे और तो उनकी टोटल सेल्स आ जाएंगे। गॉट इट, ये हमारे पास इस टाइप से हम लोगों के पास रिजल्ट आएगा। अब हम लोगों को निकालना है नेक्स्ट, तो हम लोगों ने नेक्स्ट पर जाना है, तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं और लास्ट में आप लोग देखिए कि यहाँ पर हमारे पास फाइंड टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट एंड कस्टमर है। तो पहले हम लोगों को प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम वाइज हम लोगों को नल वाला भी चेक करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। उसके बाद में कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किसी का अलग तो नहीं है, राइट, तो वो भी अलग हो जाएगा। तो और भी हम लोगों के रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी देखिए आप लोग एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप के रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि 1 वाला जो रिजल्ट है वो 220 है, लेकिन दोबारा से हमारे पास 1 आ जाता है विजिट्स ए के लिए। तो हो सकता है कि उसकी जो कस्टमर नेम है, तो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम तो सेम है, राइट, विजिट्स ए, लेकिन उसका कस्टमर आईडी देखिए यहाँ पर 1 है तो उसका यहाँ पर 3 है, क्योंकि दोनों ही अलग है। ये चारों एक साथ यहाँ पर हम लोगों के पास ट्रीट होंगे। तो अगर विजिट्स ए में कस्टमर आईडी हमारे पास अलग हो गया तो ये अलग ही रो में आएगा हमारे पास, राइट।
और उसके बाद में कस्टमर नेम भी अलग है, तो जॉन और बॉब अलग अलग आ जाएंगे, तो 111 ऐसे दिखाई हम लोगों को देंगे। तो इस टाइप का जो आउटपुट है वो आप लोगों को फाइनली देखने को मिलेगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि एक 1 बाई 1 हम लोगों को चेक करना है। वो एक साथ पहले प्रोडक्ट आईडी वाइज एक होंगे, उसके बाद में दोबारा से प्रोडक्ट नेम जब इसके साथ अटैच करेंगे तो उनमें जो ग्रुपिंग है वो अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद में इसमें भी ग्रुपिंग जो है अगर हम लोगों ने बना ली तो उसमें भी हम लोग इसमें देखेंगे, तो उसमें भी हम लोग फिर से ब्रेक कर देंगे उस ग्रुपिंग को, और फिर हम लोग इसमें देखेंगे तो फिर से हम लोग ग्रुपिंग को अलग कर देंगे। ठीक है, तो पहले ग्रुप बनता है, फिर ग्रुप में से डाटा ग्रुप हो जाते हैं, फिर ग्रुप में से फिर से ब्रेक हो जाते हैं, तो ये जो है ग्रुपिंग टूटती जाती है। तो जैसे जैसे हम लोगों को करना है वैसे हम लोगों को ग्रुपिंग इसी तरीके से करनी होती है। ठीक है, तो ये है ग्रुपिंग, तो जिससे हम लोग डेटा को निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि एक शहर में कितने जो एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं। तो अगर हम लोगों को दिल्ली वाले सारे एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने हैं कि दिल्ली के कितने एम्प्लॉयज हैं, काउंट करके बताइए, तो हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस के ये काउंट कर सकते हैं कि शहर में इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे काम करते हैं, राइट, या इस स्टेट में हमारे पास इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं। इसका मिनिमम कितना है, इसका मैक्सिमम कितना है, ये भी हम लोग इसमें साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है ग्रुप बाई क्वेरी जिसको आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं।